सो थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026 की वीकली अपडेट्स के साथ आसिम मिराज, चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर स्टूडेंट सॉल्यूशंस ग्रुप। मैं अपने गुलशन इकबाल की ब्रांच से आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। सारी दुनिया में न्यूज़ हैं वीज़ाज सेटलमेंट और नॉन सेटलमेंट्स को लेके। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है जिसमें 75 कंट्रीज़ के ऊपर सेटलमेंट एप्लीकेशंस पे फ़िलहाल पॉज है। और इस पॉज की इंटरप्रेशन ये है कि वो एप्लीकेशंस जो इन प्रोसेस हैं ग्रीन कार्ड्स के लिए, और वो एप्लीकेशंस जिनके ग्रीन कार्ड्स इशू हो चुके हैं, उन सब को लेके 21 जनवरी से एक ट्रैवल पॉलिसी अनाउंस हुई है। नई एप्लीकेशंस पे फुल बैन है जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और भी दूसरी गल्फ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, और एशिया पैसिफिक भी हैं, मिडल ईस्ट की भी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा नॉन सेटलमेंट एप्लीकेशंस पे कोई पॉलिसी नहीं है, और इसके हिसाब से वो इस ओपन। हमने अभी पिछले वीक्स में ये देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ अपडेट्स आ रही हैं रिगार्डिंग द इलीगल इमिग्रेंट्स, और गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने में और उसके बाद डिपोर्ट करने में। तो वो लोग जो कि लीगली जा रहे हैं उनको अभी फ़िलहाल उन्होंने पाकिस्तान इंक्लूड करके रिसेंट बैन लगाया है न्यू एप्लीकेशंस के ऊपर, और ये भी कहा है कि जिनके ग्रीन कार्ड्स फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं उनको भी डेटा चेक किया जाएगा, और डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा आफ्टर लैंडिंग के उसको परमिशन दी जाए टू एंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज ए परमानेंट रेजिडेंट या ना दिया जाए। इससे डेटा चेक जो लोग लीगली अपने पेपर वर्क अपने पास रखे हुए और उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशंस है उसको स्मूथली प्रोसेस किया, उनको इफेक्ट नहीं होंगी। नॉन सेटलमेंट वीज़ा पे कोई एप्लीकेशंस होल्ड नहीं है, और स्टूडेंट वीज़ाज, विजिटिंग वीज़ाज या ट्रीटी वीज़ा जिसमें E1 E2 आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं इस वक्त, और उनके इंटरव्यूज़ ऑन हैं। वो लोग जो L1 वीज़े पे जा रहे हैं इंटर कंपनी ट्रांसफ़र पे, वो भी एक्टिव है। ये ज़रूर है कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम जो कि टेक्निकली ग्रीन कार्ड प्रोसेस है उसके ऊपर ये सेटलमेंट एप्लीकेशन की वजह से फ़िलहाल होल्ड आएगा, और जिनकी पिटिशंस अप्रूव हो गई हैं उन लोगों को थोड़े दिनों के लिए अपने एक चेक प्रोसेस से गुजरना होगा कि वो फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो स्टूडेंट वीज़ाज और विजिटिंग वीज़ाज, सेटलमेंट, नॉन सेटलमेंट वीज़ा सारे एक्टिवली ओपन हैं। कुछ स्टूडेंट वीज़ाज पे इंटरव्यूज़ कॉल आ रही हैं, और अगर स्टूडेंट सही से प्रिपेयर है अपने इंटरव्यूज़ के लिए तो वो क्वालिफाई करता है और वो वीज़े आ रहे हैं। इसके अलावा मेरी कंपनी ने स्टेटस चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एप्लीकेशंस रिसेंटली अभी की थी, वो अप्रूव हुई हैं। तो इससे एक गाइडलाइंस मिलती है कि USCIS जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है और कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। हमने प्रीमियम सर्विस ली थी तो वीज़ा 2 दिन में आ गया था। इसी तरीके से मैंने कनाडा का इंटर कंपनी ट्रांसफ़र जो C61 क्लास है वो एप्लीकेशन प्रोसेस की। इनिशियली वो डिक्लाइन हो गई, और जब उसके मैंने केस वर्कर नोट्स पढ़े तो ये पता चला कि केस वर्कर की फाइंडिंग ये है कि फाइल्स में कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कुछ चीज़ें हैं वो मिसिंग हैं, लेकिन एक्चुअली फाइल साइज की वजह से हम वेब फॉर्म से दूसरी एप्लीकेशंस भेजते हैं, तो मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने अपील अप्लाई करी तो विद इन 2 डेज हमें उसका कैनेडियन इमिग्रेशन से रिस्पॉन्स भी आ गया, और वो एप्लीकेशन को रीएक्टिवेट कर लिया, और बायोमेट्रिक कॉल आ गई, मेडिकल कॉल आ गई, और हमने उसको आगे परसू कर लिया। तो जब कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के बाद रिज्यूम हो जाती है पोर्टल के ऊपर, तो इससे एक और सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रिव्यू हुई। और भी अपडेट्स आएंगी, जैसे जैसे आएंगी मैं आपको वीकली अपडेट किया करूँगा। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब मी ऑन माई YouTube चैनल। थैंक यू।